गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 3:24 पर हुई मेरी सुबह। उसके बाद मेडिटेशन करके पानी अपना गर्म करके राम नाम के साथ पढ़ाई की शुरुआत। .54 से किया था स्टार्ट। अभी 5:02 पे ले रही हूँ ब्रेक, क्योंकि ब्रेक भी बीच बीच में बहुत ज़रूरी है। पूरा माइंड ऐसे थक जाता है ना। अभी आँखों में थोड़ा सा आई ड्रॉप डालूँगी टाइमर लगा के। और यहाँ पे मैं पता नहीं कौन से ही ख्यालों में खो गई हूँ। फिर अचानक से याद आया, अरे मैं तो पढ़ाई कर रही थी। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सिक्स 32 पे यहाँ मैंने लिया सेकंड ब्रेक। उसके बाद थोड़ा सा आप लोगों के जो कमेंट आए हुए थे उनका रिप्लाई किया। जी हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे कमेंट करते हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इन 15-16 दिनों में आप लोगों से इतना कनेक्ट हो पाई हूँ कि आप लोग मुझे अच्छे अच्छे सजेशन भी देते हो अपनी तैयारी के लिए। जैसे एक मुझे कमेंट आया हुआ था, उन्होंने एक यूट्यूब चैनल बताया था मुझे, तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी और वो देखूँगी चैनल कैसा है। और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग ऐसे कनेक्ट हो पाते हो, मुझसे इंस्पायर हो रहे हो। कई लोगों के ऐसे भी कमेंट आते हैं कि आप लोग मुझसे इंस्पायर होते हो, तो थैंक यू सो मच। सेवन 33 पे हुआ थर्ड ब्रेक। इसमें थोड़ा सा घर के काम निपटाने हैं। ये ब्रेक थोड़ा सा लंबा हो सकता है। फाइनली 8:20 में मुझे मिला है न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम, और फटाफट से अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर करने के साथ साथ प्रैक्टिस क्विज
करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें ये पता रहे कि हमने करंट अफेयर में से कितना नॉलेज अपने माइंड में रखा है। ये क्वेश्चन है कि विच यूनियन टेरिटरी एक्सेल्ड इन बीच सॉकर सिक्योरिंग द गोल्ड मेडल। इसका आंसर है लक्षद्वीप। इसका ट्रिक है लक्षद्वीप ने लक्ष्य अपना हासिल कर लिया बीच सॉकर में गोल्ड मेडल लाके। मैंने इस तरीके से याद किया है, आप किसी तरीके से याद कर सकते हैं, लेकिन आप अपना लक्ष्य मत भूलिएगा। जब भी करंट अफेयर करिएगा न्यूज़पेपर से कहीं से भी, तो याद रखिएगा कि आपको क्विज़ भी साथ के साथ तैयार करते रहना है। क्विज़ बहुत इम्पोर्टेंट है साथ के साथ। ओके, यहाँ पे 3:39 पे अपनी जॉब से थोड़ा सा ब्रेक लेके मैं अपने बेटे को देखने आई हूँ। फाइनली शाम के 5:20 के आसपास मेरे को अपना बाथ लेने का टाइम मिला है। आज मेरा ही ऑफ नहीं था, हस्बैंड का और बच्चे का दोनों का ऑफ था। वैसे भी आयुष की तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो दिन में थोड़ा सा रूटीन ऐसे ही रहता है, लेकिन जो भी है अच्छा है, सब सही चल रहा है। लाइफ में बस ऐसे ही चलता रहे और मेहनत अपनी करेंगे, मेहनत से नहीं घबराएंगे। आप लोग भी मेहनत से कभी मत घबराइएगा और पढ़ते रहिएगा। आज मैं आपके साथ अपनी बुक लिस्ट भी शेयर ज़रूर करूँगी जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है। फाइनली अभी टाइम हुआ है 5:33। अभी थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम मिला है। एक मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर ने पूछा था मुझसे अपनी बुक लिस्ट शेयर करने के लिए। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी सारी बुक लिस्ट। ये है मेरी सारी एनसीईआरटी और यहाँ पे है मेरी दूसरी टेक्स्ट बुक। मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। स्टार्टिंग करते हैं बेसिक से, क्योंकि जो भी ये बैच के बोले जाते हैं ना कि फाउंडेशन बैच है, तो फाउंडेशन बैच इन एनसीईआरटी से होके ही गुजरता है, जो 2-2 लाख रुपए का होता है। मैं पैसे यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहती, लेकिन एज पर योर नॉलेज मैं आपको बता रही हूँ कि आप घर पे भी फाउंडेशन बैच जैसी तैयारी कर सकते हैं इन एनसीईआरटी की मदद से। तो सबसे पहले ये है साइंस की एनसीईआरटी 7th की, सॉरी मेरे पास 6th क्लास की भी है, मैं एक बार वो लिख के आती हूँ। यस, 6th क्लास की साइंस की ये है एक एनसीईआरटी, इसको रख देते हैं। देन साइंस की 7th की एनसीईआरटी, देन साइंस की 8th की एनसीईआरटी, देन साइंस की 9th की एनसीईआरटी, साइंस की 10th क्लास की है ये। उसके बाद हम आ जाते हैं सोशल साइंस पे, 7th क्लास। देन ये फिर एक 7th क्लास की है, सॉरी 6th की है, ये भी 6th की है, ये भी 6th क्लास की है। एंड आवर पास्ट 7th, एंड देन एनवायरनमेंट एंड 7th क्लास, एंड दिस वन सोशल साइंस रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट 7th, दिस वन 9th, 10th क्लास की,
ये वाली। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं ये वाली ज्योग्राफी 6th क्लास की, द अर्थ और हैबिटेट। एंड देन ये फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th, देन ये क्लास 12th, देन ये वर्ल्ड हिस्ट्री, दिस वन फिजिकल मूवमेंट, इंडियन इकोनॉमिक्स की 11th एंड दिस 12th। तो ये सारी थी एनसीईआरटी। तो ये सारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हैं जो मेरे पास थी, मैंने आपको दिखाई। अभी ये वाले देखते हैं। ये आप सबको पता है, पॉलिटी का ग्रंथ एम लक्ष्मीकांत। देन ये सबसे मेन स्टार्टिंग मेरी इसी से हुई है, बहुत अच्छी है, दिशा पब्लिकेशन की। प्रीवियस ईयर हैं इसमें सारे 29 ईयर्स के, ये प्रीवियस ईयर के लिए है। ओके, जो भी ये एनसीईआरटी हैं, ये रीड करने के बाद अगर मुझे नॉलेज चेक करनी है अपनी, तो उसके लिए है ये एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज़ हैं क्लास 6 से लेके और 12th तक के सभी सब्जेक्ट्स के, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस। तो ये है किरण पब्लिकेशंस की, ये हम एनसीईआरटी के साथ ही रख देते हैं। नेक्स्ट हमारी लूसेंट है, अगर किसी चीज़ का एनसीईआरटी का टाइम नहीं मिले तो ये भी रेफ़र कर सकते हैं हम। नेक्स्ट ये कुछ नोट्स हैं स्टडी मास्टर के, ये हैं पॉलिटी के नोट्स। और सेम नेक्स्ट हैं स्टडी मास्टर के ही ज्योग्राफी के नोट्स, स्टडी मास्टर के ही हैं ये भी। नेक्स्ट है ये मैप के लिए एटलस। नेक्स्ट है ये दृष्टि की क्विक बुक एनवायरनमेंट इकोलॉजी के लिए। नेक्स्ट है ये वाली ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। एंड ये है मेरी सारी टोटल बुक्स जो अभी तक है मेरे पास एज ऑफ नाउ, यही है मेरे पास। जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दो। मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे पास समय नहीं है। जिनके पास समय नहीं होता अक्सर वो अपना समय सही मैनेज कर पाते हैं, मैंने ये खुद से देखा है।